Hello students, myself Koti Falguni. In your last video, we had completed your fourth unit noun gender up to neuter genders, right? Now today we are going to start your C number exercise, which is state the gender of the following nouns. Okay, आपने चारों gender के बारे में पढ़ लिया है, masculine, feminine, common and neuter. चारों जेंडर के बारे में पढ़ लिया है. अभी चारों का एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा जेंडर है. तो सन यानी कि बेटा, तो बेटा कौन सा जेंडर है? मस्क्यूलिन, पुरुष का है ना, तो मस्क्यूलिन जेंडर. फिर नन यानी कि साध्वी, तो वो कौन सा जेंडर है? फीमेनिन. फिर बुक यानी कि कोई थिंग है, चीज़ है ना, तो वो क्या होगा? न्यूटर. फिर नाइस यानी कि भतीजी, तो भतीजी कौन सा जेंडर है? फीमेनिन. अंकल यानी कि काका, तो वो क्या है? मस्क्यूलिन जेंडर. हाउस तो कोई चीज़ है, तो वो क्या आएगा? न्यूटर. स्टोन यानी कि पत्थर भी चीज़ है, तो क्या आएगा? न्यूटर. प्रिंस यानी कि राजकुमार, तो राजकुमार कौन सा जेंडर है? मस्क्यूलिन. मास्टर मस्क्यूलिन. स्विमर अभी लड़का भी हो सकता है, बॉय भी हो सकती है, गर्ल भी हो सकता है, तो क्या आएगा? कॉमन. नेक्स्ट है बॉल तो न्यूटर है ना, कोई चीज़ है. लैम्प भी क्या है? चीज़ है, तो वो क्या होगा? न्यूटर. प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. हमें पता है कि क्या है? नहीं पता ना, तो वो क्या आएगा? कॉमन. फिर है गूज तो फीमेनिन जेंडर है ना, हंस, तो क्या आएगा? फीमेनिन. नेक्स्ट है ड्रैक मस्क्यूलिन. फिर है वेटर कौन सा जेंडर है? मस्क्यूलिन, और उसका फीमेनिन जेंडर क्या होता है? वेट्रेस. फिर है सिंगर तो हम बता नहीं सकते कि सिंगर गर्ल है या बॉय है, तो वो क्या होगा? कॉमन जेंडर. फिर है टाइग्रेस कौन सा जेंडर है? फीमेनिन, और उसका मस्कुलिन जेंडर कौन सा है? टाइगर. फिर है बैंकर कॉमन है, क्योंकि वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है बैंकर, है ना, तो वो क्या आएगा? कॉमन. फिर है विडोवर, तो विडोवर क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट है पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द डी नंबर एक्सरसाइज आपकी. फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट देयर जेंडर्स. ओके, तो आपको यहाँ पे जेंडर जो है वो पिक करना है और उसका जेंडर बताना है. इसमें से कोई भी जेंडर आपको मिले, कॉमन मिले या न्यूटर मिले या फिर मस्क्यूलिन मिले या फीमेनिन मिले, तो उसको पिक करना है और फिर उसका जेंडर बताना है कि कौन से टाइप का जेंडर है. तो द टीचर वॉज वरीड अबाउट द न्यू सिलेबस, तो टीचर कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर. टीचर एक जेंडर है ना, हम बता नहीं सकते कि वो सर है या मैडम है, तो फिर क्या हुआ? कॉमन जेंडर हुआ. फिर द क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ ज्वेलरी, तो क्वीन कौन सा जेंडर है? फीमेनिन, रानी है ना. फिर नेक्स्ट है द ब्राइड ग्रूम वॉज राइडिंग ऑन वाइट मैर, तो ब्राइड यानी कि वधू और ग्रूम यानी कि वर, तो ब्राइड ग्रूम यानी कि कौन सा जेंडर हुआ? फीमेनिन और मस्क्यूलिन. ब्राइड ग्रूम यानी कि मैर मतलब फीमेनिन, मतलब ग्रूम यानी कि वर होता है, पर ब्राइड ग्रूम हम किसको बोलते हैं? वधू को बोलते हैं. वैसे ब्राइड बोलते हैं, पर ब्राइड ग्रूम साथ में बोले तो भी वधू है, तो वो क्या हुआ? फीमेनिन जेंडर हुआ. नेक्स्ट है वाइट मैर भी क्या हुआ? मैर यानी कि घोड़ी ना, तो वो भी क्या हुआ? फीमेनिन जेंडर हुआ. नेक्स्ट है ऑल पेरेंट्स लव द चिल्ड्रंस, तो पेरेंट्स कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है. नाउ रोहित ब्रॉट अ न्यू बाइसिकल, तो रोहित क्या है? मस्क्यूलिन जेंडर है, क्योंकि कोई लड़के का नाम है. फिर है म्यूजिशियन थैंक्ड द ऑडियंस, तो म्यूजिशियंस क्या है? कॉमन जेंडर है. म्यूजिशियन गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है ना. फिर नेक्स्ट है द होस्टेस ले द फूड ऑन द टेबल, तो होस्टेस क्या होगा? फीमेनिन जेंडर होगा. फिर है नेक्स्ट है द हेयर टू द थ्रोन अराइव्ड एट द पैलेस. हेयर यानी कि जो हेयर यानी कि वारसदार होता है ना, जो गद्दी हमारे जैसे हम अपने पापा के वारसदार है, उसे हेयर बोलते हैं, तो हेयर यानी कि मस्क्यूलिन जेंडर. ओके. फिर नेक्स्ट है द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर, तो डॉग जो है वो कौन सा जेंडर है? मस्क्यूलिन जेंडर है. उसका फीमेनिन जेंडर कौन सा है? बीच है ना, BITCH, कुत्ती. फिर नेक्स्ट है माई नेफ्यू इज़ वर्किंग इन अ बैंक,
तो नेफ्यू क्या है, मस्कुलिन जेंडर, नेफ्यू यानी कि भतीजा, है ना, तो वो क्या हुआ, मस्कुलिन जेंडर हुआ। तो यहाँ पे जो आपका 4th लेसन है नाउन जेंडर वो कंप्लीट होता है, जिसमें 4 जेंडर है, फीमेनिन, मस्कुलिन, कॉमन एंड न्यूटर। आई होप कि आपको चारों जेंडर समझ में आ गए होंगे और आपको ये जो है इसकी डेफिनेशन लिखनी है चारों जेंडर की, फिर ये लिखने हैं 2 बार और उसको प्रिपेयर करना है। और एक्सरसाइज ए और डी, एक्सरसाइज ए एंड डी आपको नोटबुक में लिखनी है। ओके, सॉरी डी नहीं लिखनी है, ए एंड सी। ओके, ये दोनों एक्सरसाइज लिखनी है और कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन भी लिखनी है। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं आपका 5th लेसन जो है वो है वर्ब्स, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो लेट्स सी। ओके, तो प्रेजेंट टेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हम प्रेजेंट टेंस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे हमारा आज है, हमें अभी प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है हमारा वो आज हमारा टुडे, टुडे यानी कि आज, तो वो हमारा प्रेजेंट है। और जो बीत गया है वो हमारा पास्ट, मतलब कि कल, कल कौन सी डेट थी, 8 थी ना, 8 डेट थी ना, 8 नवंबर, सॉरी अगस्त, हाँ 8 नवंबर, तो वो हमारा पास्ट था। और आज की डेट मतलब कि आज 9th डेट है, 9 नवंबर, वो हमारा प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ड्स है, मतलब कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें टुडे आए, फिर एवरी डे आए, एवरी ईयर आए, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी करके कुछ भी, या फिर डेली आए, ऐसे वर्ड आए ना, तो वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। ओके, फिर आप प्रेजेंट टेंस में करते क्या हो, तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो आई वी यू दे हो ना सेंटेंस में, आप एग्जाम्पल से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये देख लो, आई वी यू दे हो ना सेंटेंस में, तो उसको मेन वर्ब यानी कि जो आप एक्शन वर्ब करते हो ना, एक्शन वर्ब होते हैं ना, जैसे कि आप खेलना, कूदना, खेलना यानी कि प्ले, कूदना यानी कि जंप, वो सारे मेन वर्ब है। फिर लिखना, राइट, ओके, वो सारे क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब वैसे का वैसा रहेगा, आई वी यू दे हो तो, और ही शी इट हो ना सेंटेंस में, तो जो मेन वर्ब है इसको एस या ई एस लगेगा। तो आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल है फर्स्ट, आई डैश क्रिकेट डेली, डेली आया तो डेली मैंने बोला था डेली आए, एवरी डे आए, एवरी वीक आए, एवरी ईयर, एवरी करके कुछ भी आए, या फिर टुडे आए, तो वो क्या, कौन सा सेंटेंस होगा, प्रेजेंट टेंस का। और उसमें हमें करना है क्या है, आई वी यू देखो मेन वर्ब लगाना है और ही शी इट को एस या ई एस लगाना है। इसमें आई है फर्स्ट में, तो आपका वर्ब क्या है, मेन वर्ब आपको दिया हुआ है ब्रैकेट में, प्ले, प्ले आपका मेन वर्ब है, खेलना, है ना, तो उसको क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, वैसे का वैसा रहेगा, आई है इसलिए, यहाँ पे आई है ना इसलिए ये प्ले वैसे का वैसा रहा आपका जो मेन वर्ब है ना वो, और ये यहाँ पे डेली है इसलिए आपको पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर है शी को, शी डैश क्रिकेट डेली, तो वो खेलती है, क्या, वो हर रोज़ क्रिकेट खेलती है, तो प्ले को क्या लगेगा, एस लगेगा, क्यों, क्योंकि शी आया इसलिए जो मेन वर्ब है उसको एस लगा। देखो ही शी ईट है तो मेन वर्ब को क्या लगेगा, एस या ई एस। ई एस कब लगता है आपको पता ही है, लास्ट वर्ड सी एच हो, लास्ट लेटर एस एच हो, डबल एस हो, एस हो, ओ हो, एक्स हो, तो आपको पता है ई एस लगता है। पर इसमें देखो लास्ट वर्ड ऐसा कोई भी नहीं है, वाई है, सो इसलिए ओनली एस लगा। फिर वी है, वी प्ले क्रिकेट डेली नहीं लिखा है, पर डेली लिखोगे तो चलेगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। तो वी को तो क्या लगता है, मेन वर्ब वैसे का वैसा रहता है, सो प्ले का प्ले ही रहेगा, तो वी प्ले क्रिकेट, ओके, तो हम क्रिकेट खेलते हैं। और हिंदी में आप बनाओगे तो ता ते ती लग करके आएगा, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो क्रिकेट खेलती है और हम क्रिकेट खेलते हैं, ता ते लगा, ता ते ती लगा सेंटेंस में, है ना हिंदी में। ओके, तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस क्या है। नाउ पास्ट टेंस, तो यहाँ है आपका पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे,
तो उसमें यस्टरडे आए या लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर करके कुछ भी आए ना सेंटेंस में, तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, समझ में आ जाएगा। पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आप कैसे बताओगे? अगर यस्टरडे आए, यस्टरडे यानी कि कल, लास्ट वीक यानी कि बीता हुआ जो आपका वीक है वो, बीता हुआ डे, बीता हुआ ईयर। ओके, तो वो, और उसमें सिर्फ क्या करना है, कुछ भी हो पास्ट फॉर्म लगाना है आपको मेन वर्ब का। पास्ट फॉर्म आपको पता ही है, आपको पास्ट फॉर्म तो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखो एग्जाम्पल देख लेते। आई डैश क्रिकेट यस्टरडे, ये आपको पता। देखो इसमें भी मैंने लिखा है आई डैश क्रिकेट डेली, पर आपको कैसे पता चला कि इसमें प्ले ही लगाना है? क्यों? क्योंकि डेली आया तो वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ, और इसमें यस्टरडे आया तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। तो इसमें क्या करोगे आप, प्ले मेन वर्ब है, उसको ओनली ईडी लगा दोगे तो क्या होगा, पास्ट फॉर्म होगा। ओनली पास्ट फॉर्म लगाना है। इसमें कोई रूल्स नहीं है कि आई वी यू दे है तो मेन वर्ब रहेगा, या फिर ही शी इट है तो एस या ईएस लगेगा। इसमें कुछ भी हो, आपको पास्ट फॉर्म ही लिखना है। जैसे कि ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, वो कल क्रिकेट खेलता था। ओके, समझ में आ गया? और मैं कल क्रिकेट खेलता था। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है। अभी हम बुक में देख लेते हैं एक बार। ओके, we already know that verb tells us what somebody or something does or has done. ओके, तो verbs हमें बताती है कि कोई क्या कर रहा है और क्या कर चुका है। ओके, उसके बारे में। verb also tells us when that something is done or was done. ओके, तो कब होता है और कब हुआ था। ओके, उसके बारे में बताता है। In order to word, a verb not only tells us about a action, it also tells us about the time of an action. ओके, तो verb only, verb जो है, जो मैंने बोला कि play, तो वो only ये नहीं बताती कि ये एक्शन हुई, मतलब कौन सी एक्शन हुई, पर ये भी बताती है कि किस टाइम में हुई, है ना। So it is something that happened now or it is something that has happened already in the past. ओके, तो कुछ अभी होता है तो वो क्या है, प्रेजेंट है, और पास्ट में हो चुका है तो वो पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस है। ओके, जैसे कि रीड एंड फॉलोइंग। अदी हेल्प्स, अदी यानी कि शी है। मैंने बोला था कि प्रेजेंट टेंस में शी को क्या लगेगा, जो मेन वर्ब है उसको एस लगेगा। अदी शी है तो हेल्प को क्या लगा, एस लगा। सो अदी हेल्प द स्ट्रेंजर्स। ओके, नाउ अदी हेल्प द स्ट्रेंजर यस्टरडे, ये पास्ट टेंस है तो इसमें हेल्प का क्या हुआ, हेल्प्ड हुआ। और इस प्रेजेंट टेंस में क्या लगा, ही शी इट को एस या ई एस लगता है, और जो मेन वर्ब आई वी यू दे को मेन वर्ब रहता है। ओके, सो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हेल्प्ड हुआ, उसका पास्ट फॉर्म हुआ। और इस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए ये प्रेजेंट में रखा, जैसे कि हमने हेल्प को क्या लगाया, एस लगाया। क्यों? क्योंकि अदी कोई शी है, अदी यानी कि कोई लड़की का नाम है तो शी है ना, जैसे हमने पढ़ा था। तो द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, तो टाइम बताते हैं, टेंस हमें क्या बताते हैं कि वो पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ, वो टाइम बताते हैं ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू शो दैट वर्ब्स इज इन प्रेजेंट टेंस वी आइदर यूज द वर्ब एज इट इज और एड एस और एस। ओके, तो हमें प्रेजेंट में बताना है कि प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या करते हैं, जो वर्ब है वो वैसे का वैसा रखते हैं, या फिर उसमें क्या करते हैं, एस या ई एस डालते हैं। तो कब वैसे का वैसा रखते हैं, तो आई हो, यू हो, वी हो और दे हो, तो हम जो वर्ब है वो वैसे का वैसा रखेंगे। जैसे कि आई प्ले, आई डांस, आई रन, मैं खेलता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं खाता हूँ। यू प्ले, आप खेलते हो, आप नाचते हो, आप दौड़ते हो, आप खाते हो। और ही शी ईट आता है तो उसको क्या लगेगा, एस या ई एस। तो प्ले को क्या लगेगा, एस लगेगा। तो ही प्लेज, तो वो खेलता है या वो खेलती है। या ही डांसेस, डांसेस, तो उसमें भी एस लगा तो वो नाचती है या वो नाचता है। ही शी रन्स, तो वो दौड़ता है या वो दौड़ती है, वो खाता है या वो खाती है। ओके, समझ में आ गया। टू शो अ वर्ब विच इज वाई। ओके, वाई हो तो आप क्या करोगे, एस नहीं लगा, एस या ई एस नहीं लगाओगे, वो आपको पता ही है रूल्स। वाई निकाल के क्या करना है, आई ई एस।
जैसे कि आई ड्राई, आई ट्राई, यू ड्राई, तो ही शी ड्राइज। ओके, IES लगाना है। और जो पास्ट फॉर्म, आपको पास्ट फॉर्म लिखना है तो क्या लगाना है, ED लगाना है। सब में ED नहीं लगता है, पर आप अभी छोटे स्टैंडर्ड में हो तो आपको ED लगाना है पास्ट फॉर्म लगाने के लिए। क्या करना है, ED लगाना है। जैसे कि हेल्प्ड, टॉक, फिर है प्ले, वेट। ओके, क्या लगाना है, ED लगाना है। ये आपका पास्ट फॉर्म हुआ। ओके, नाउ आपको एक्सरसाइज दी हुई है, एड ED टू द फॉलोइंग वर्ब्स टू मेक पास्ट टेंस। ओके, तो ED ऐड करना है आपको फॉलोइंग वर्ब्स में पास्ट टेंस बनाने के लिए। तो एक्ट को ED लगाया, एक्टेड, फिर है फील्ड, फिर है फ्लोड, हंट, हंटेड, वॉक्ड, पुश्ड, वेट, सब्सट्रैक्ट, फिर है एडेड, फिर है रेन्ड, पुल्ड, पिक्ड, लुक्ड, हैंग्ड, शोड, जंप्ड। ओके, ये सारे क्या है, पास्ट फॉर्म है। ये सारे वर्ब है और ये इसके पास्ट फॉर्म है। इसको ED लगाओगे तो उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा। और पास्ट फॉर्म हम कब लिखेंगे, पास्ट टेंस हो तब लिखेंगे। पास्ट टेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, यस्टरडे हो, लास्ट वीक हो, सेंटेंस में ऐसा कुछ हो तो क्या होगा, वो पास्ट टेंस होगा। और टुडे हो, डेली हो, फिर एवरी करके कुछ भी हो तो वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। और प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे हम, आई वी यू देखो क्या करेंगे, जैसा वर्ब है वैसे का वैसा रखेंगे और ही शी इट को वर्ब को S या ES लगाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट अभी हम जो आपका आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।